अचानक जेसन स्टैनसन ने द लास्ट ऑफ अस के चौथे एपिसोड में आने से इनकार कर दिया। एडी स्कर्लिन चौथे स्टेप का हीरो बन गया। यह स्टेप बस एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रमोशनल वीडियो है। हर तरह की कार शो स्किल्स का गॉड लेवल ऑपरेशन। ऑडी मालिक को जो चाहिए था वो सब इसमें भर दिया गया है। लेकिन जेसन की तरह ही ईडीडी को भी बाहर निकलते ही कुछ गुंडे उसकी कार लूटने की कोशिश करते हुए मिल गए। इसलिए उसने तुरंत फोन स्क्रीन दबाए। 2 गुंडे सीधा कार के दरवाजे पर फेंक के गए। गुस्से में विरोधी ईडीडी से बदला लेने आए। एक ने चाकू निकालकर धमकाया कि चाबियां सौंप दो, पर अगले ही सेकंड ईडीडी ने उसे आसानी से पीट दिया और बाकी जो चीजें उसे पसंद नहीं आई उन्हें भी साफ कर दिया। गुंडों ने एक ही निशाने पर वार किया। एडीडी ने भी एक डंडे से उन्हें निशाना बनाया। लेकिन दूसरे आदमी ने हैंडगन निकाल दी ईडीडी की कार की चाबी चुराने के लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईडीडी फोन से चुपके से ट्रंक खोल देगा। वह जैसे ही आगे बढ़ा ईडीडी ने उसे तेजी से गिरा दिया। उसे पलटवार का जरा भी मौका नहीं मिला। मैंने कहा था ना, यह अच्छा प्लान नहीं था। उसके बाद एड आज की डिलीवरी देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो पहले को ड्राइवर सीट से एक सुनहरी बालों वाली लड़की उतरी। फिर उसी जैसी कपड़े पहनी 2 और सुनहरी बालों वाली लड़कियां। यह देखकर एड बहुत नाखुश हुआ क्योंकि उसने एक ही व्यक्ति से अपॉइंटमेंट की थी। अब 3 लोग थे। यह एड के डिलीवरी नियमों का उल्लंघन था। उसने ड्राइव करने से मना कर दिया और तीनों को उतरने को कहा। गुस्से में लड़की ने हैंडगन निकालकर एड को धमका लेकिन तभी एक पेट्रोल ऑफिसर वहां आ गया। वो चेक करना चाहता था कि एड की कार में कोई समस्या तो नहीं। डरी हुई लड़की ने अपना हैंडगन नीचे रख दिया और को ड्राइवर जामे को वह सबूत निकालना पड़ा कि एड के पिता का अपहरण हो गया है। इसके बाद एड को डेस्टिनेशन तक जाना पड़ा। Get my father back on the phone. I want to talk to him now. You'll be able to talk to him all you want as soon as the job is done. It's a good time to lose them, right? So what do we do with the get-ups? Questions again. What about your rules? I don't ask names, but when someone kidnaps my father, I ask questions. Big as at noir. Tunnel detachment. We deliver this promise, but if anything happens to my dad, stay focused, honey. Your father will be fine. Ciao. Kidding's not really my thing. 6 नंबर वाला आदमी एम्प्लॉयर के साथ पार्किंग में पहुंचा। उन्होंने दूसरी आरडी में स्विच किया। फिर सबूत में आने के लिए उसे सीधे उड़ा दिया। कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन एक बूढ़ा पिता था जिसका बेटा था। वह व्यस्त दिन में एम्प्लॉयर के साथ स्टेशन लौट आया। लेकिन बूढ़े पिता का अपहरण हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि शैंपेन लड़क ही बहुत संदिग्ध थी। इस समय सुंदर एम्प्लॉयर ने फाइन भर दिया।
लगा कि ऑर्डर यहीं खत्म हो जाएगा, पर जामे को उसकी ताकत बहुत पसंद आई। वह फिर से काम करना चाहती थी। 6 नंबर वाला मना करने के मूड में नहीं था। शामे ने बताया, तुम्हारे पिता ने जहरीली शैंपेन पी ली है। अगर तुम फिर से हमारी मदद करो तो उसे बचाया जा सकता है। 6 नंबर वाले के पास कोई विकल्प नहीं था और फिर से समझौता करना पड़ा। उसी रात वह और शाओमे मरीज बनकर अस्पताल गए। बेचारा स्टाफ छेड़छाड़ का शिकार हुआ। दोनों ने एक एनेस्थेटिक उठाया और निकल गए। फिर वे 2 काले हाथों के साथ बाहर पहुंचे। शाओमे और वही तीनों एक जैसे कपड़ों में पूल में घुस गई। 6 नंबर वाला सीधे बैकस्टेज पहुंचा। पूल के स्प्रे को एनेस्थेटिक स्प्रे में बदल दिया। अचानक स्टाफ प्रकट हुआ। वह गुस्से से फटने वाला था। तभी 6 नंबर वाले ने ध्यान हटाते हुए कहा कि स्प्रे एक्सपायर हो गया है और उसे चेक करने के लिए दे दिया। फिर उसने तीनों बहनों को मैसेज भेजा। 6 नंबर वाले की जीत देखते ही तीनों बहनें भीड़ छोड़कर रेस्टोरेंट आईं। बाथरूम में जाकर पहले से तैयार एंटीटॉक्सिक मास्क पहन ली। जैसे ही जहरीला स्प्रे शुरू हुआ, जल्दी ही हॉट डांस करती पूरी भीड़ गिर पड़ी। दूसरा बॉस भी यकीन नहीं कर पाया। शामे और बाकी ने तुरंत उसका फिंगरप्रिंट ढूंढकर चुरा लिया। दूसरे बॉस की पूरी संपत्ति लूट ली गई। उधर 6 नंबर वाला अभी स्टाफ को संभाल कर निपटा ही था, लेकिन गलती से उसने स्टील डोर लॉक कर दिया और उसके पीछे से सीटी की आवाज आए